इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति को हम कृपा मान लेते हैं और इंद्रियजन्य सुखों की अप्राप्ति में हम भगवत की कृपा का अनुभव न करके सोचते हैं कि भगवान केसरी जी की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। इस विषय पर बहुत सावधान रहना है। यदि हम इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति में कृपा का अनुभव करते हैं और इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति में बाधा पड़ने पर हम कृपा का अनुभव नहीं करते हैं, तो हमने प्रभु को साधन बनाया और साध्य इंद्रियजन्य सुखों को बनाया। जिसने इंद्रियजन्य भोगों को साध्य बना लिया वो उपासक क्या रहा। प्रायः हमारी उपासना में यही चूक हो जाती है। हम साधन बना लेते हैं प्रभु को और उस साधन का फल मांगते हैं भोग। हमारा साध्य हो जाते हैं भोग, जबकि हमारा साधन और साध्य दोनों प्रभु होने चाहिए। हाँ, सांसारिक भोगों को, सांसारिक वस्तुओं को हम प्रभु के रिझाने का साधन मान लें, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये गलती ना करें कि साध्य प्रभु को साधन बना लें और साध्य बना लें भोगों को। हमारे साध्य हैं प्रभु, उनको हम साधन बना लें। क्या साधन? हम आपकी भक्ति करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, तो आप हम पर कृपा करो, हमारी मांगी हुई वस्तु, हमारी मानी हुई उत्तम परिस्थिति हमको प्रदान करो। हमारी मानी हुई। हम बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अपने को शरीर भाव से युक्त देख रहे, स्त्री पुरुष आदि आदि आदि। यदि हमारी ये मांग है तो सावधान हो जाइए, आप उत्तम भक्ति नहीं कर रहे, आप महासुख प्रेम रस प्राप्ति वाली भक्ति नहीं कर रहे। भगवत कृपा का आश्रय लेने वाला शरणागत उपासक भगवत कृपा के परिचय को जाने। इंद्रिय सुख के लिए भक्ति करने वालों की बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आती कि भगवत कृपा का क्या स्वरूप है। सुनिए, भगवत कृपा का स्वरूप हर परिस्थिति में हमारे ऊपर है। बहुत से लोगों की धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति, शरीर संबंधी अनेकानेक भोगों की प्राप्ति होती है। ये है प्रभु की कृपा। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है। जिन लोगों के पास भोगों की बाहुल्यता है, बस केवल उन्हीं पर प्रभु की कृपा है। भगवत कृपा उन पर है जो सब भोग सामग्रियों को भोग रहे हैं। शरीर स्वस्थ है, बड़ा परिवार है, खूब संपत्ति है, मान सम्मान है, बोले इन पर प्रभु की कृपा है। कुछ अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं। और जिन पर विपत्ति है, संकट है, भारी अव्यवस्था है, शरीर अस्वस्थ है, बोले अब इन पर भगवत कृपा नहीं है, या हम पर भगवत कृपा नहीं, क्योंकि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, शरीर अस्वस्थ है, भारी विपत्ति, ये भगवत कृपा नहीं हो सकती। ऐसा हमें अज्ञान के कारण अनुभव होने लगता है, या अज्ञानी लोग ऐसा अनुभव करते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार से क्षुद्र अर्थ करने वाले दया के पात्र हैं, भगवान के भक्त नहीं, वो उपासक नहीं, वो प्रेमी रसिक नहीं। ध्यान पूर्वक इस बात पर चिंतन मनन कीजिए। संपत्ति विपत्ति से प्रभु की कृपा को तौला नहीं जा सकता। भगवत कृपा नित्य है, अविनाशी है, चिदानंदमय है, प्रेम स्वरूप है। संसार के समस्त प्राणियों पर अपार कृपा बरस रही हो, वो किसी एक पर नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रभु कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि सब मेरे द्वारा प्रकट हुए। सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मैं बराबर दया कर रहा हूं, सब पर मेरी बराबर कृपा है। पर उसका अनुभव वही कर सकता है जो कृपा पात्र रसिकों का संग करके अपने मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा है। वो अनुभव कर पाएगा। है सब पर कृपा, सब पर मोरी बराबर दया। अनवरत कृपा सिंधु की कृपा वर्षा हो रही है सब पर।
जो लोग उसका यथार्थ अनुभव न करके केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में प्रभु की कृपा का अभाव मान लेते हैं। जहां विषयों की प्राप्ति में बाधा पड़ी, विषय सुख न मिलने लगे, अब वो कहने लगे कि भाई हम प्रभु के आश्रित हैं पर हमारे ऊपर कृपा नहीं है। और देखो उनके ऊपर कृपा, क्योंकि उन्हें भोग मिल रहे हैं, संपत्ति मिल रही, मनमानी आचरण करते हुए भी वो सुखी है क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा है। केवल विषयों की प्राप्ति को जो भगवत कृपा समझते हैं वो घोर अज्ञानी है। जहां विषयों का नाश हुआ वो समझेंगे कि हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं है। परम सत्य बात यह है कि प्रभु का कोई भी विधान कृपा से शून्य नहीं है। कृपा करना प्रभु का स्वभाव मंगल भवन है, कृपा समुद्र है। हर विधान उनका कृपा से भरा हुआ है। कृपा करना उनका स्वभाव है। पापी प्राणियों पर अपार कृपा करते हैं। क्या प्रभु ने जिनको मारा, जिनको दंड दिया, उनकी वो गति हुई जो बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है। उन अधम निशाचरों पर भी देखो प्रभु की कृपा। जिनको प्रभु ने दंड दिया, जिनको प्रभु ने मारा, वो परम पद के अधिकारी हुए। प्रभु को, कृपा सिंधु को आप इस भाव में ले आए कि हमारे विषय सुखों का नाश हुआ, हमारी मानी हुई वस्तु हमें नहीं मिल रही, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, भारी विपत्ति आ गई। इसका मतलब कृपा सिंधु की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। देखो कैसा वो अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं। स्तनों में जहर लगा करके वो भगवान को मारने के लिए गई पूतना, उसको भगवान ने वो गति दी जो यशोदा मैया को दी। ऐसी कृपा सिंधु प्रभु पर ये भाव कर लेना कि आज हमारी अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो कृपा सिंधु कठोर हो गए, वो हम पर कृपा नहीं कर रहे, ये अज्ञान की बात है, ये अविद्या की बात है।